हेलो एवरीवन। आज बुधवार। आज अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट एक तरह से लगभग फ्लैट सी रही है। कुछ जो सेक्टर्स थे वो रेड मार्क में थे, कुछ जो है वो ग्रीन मार्क में भी रहे हैं। लगभग अगर देखा जाए तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप में जो है तेज़ी बनी रही है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शेयर की जो पिछले काफ़ी दिनों से जो है वो चर्चा में है और उसकी क्या सीवी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में वो मल्टीबैगर हो सकता है। तो हम ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आपको बताते हैं जो शेयर का जो नाम है, वो शेयर जो है वो है रिलायंस पावर लिमिटेड का। अब रिलायंस पावर लिमिटेड जो है चर्चा में क्यों है, वो इसलिए कि जो इन्होंने जो है अपनी रिलायंस पावर के ऊपर जो कर्जा था उसको लगभग सेटल कर दिया है और एक तरह से ये कर्ज मुक्त जो है कंपनी बन गई है। और अभी जो है इसके कुछ दिनों में अगर देखा जाए, पिछले 20 दिनों में देखा जाए तो लगभग 50% के आसपास जो है ये बढ़ भी चुका है और डेली इसकी परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो रही है। तो अभी हम जो है इसके ऊपर जो है बात कर रहे हैं, उससे पहले जो है अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को जो है वो प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। हम आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन लेके आते रहते हैं और हम अपने वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपके लिए करंट सिनेरियोज़ और जो है फैक्ट्स जो हैं वो उनको लेकर आएँ। तो अब आते हैं रिलायंस पावर की ओर। तो रिलायंस पावर में आज की अगर बात करें तो ये लगभग 4.95% जो है बढ़कर लगभग 31 रुपये 80 पैसे पर जो है ये बंद हुआ है। और जो अगर इसकी प्रीवियस क्लोज़ की हम बात करें, प्रीवियस ट्रेडिंग डे जो था, प्रीवियस ट्रेडिंग ये सेशन जो था, उसकी हम बात करें तो वो क्लोज़ हुआ था 30 रुपये 30 पैसे के ऊपर। तो इसी कड़ी में अगर हम इसकी जो है बात करें पिछले 1 महीने की, तो पिछले 1 महीने में जो है इसने काफ़ी अच्छी रिटर्न्स जो है इसने दी हैं। लगभग ये ऑलमोस्ट 36% के आसपास जो है ये बढ़ा है, 35.90% के आसपास जो है ये बढ़ा है। इसने अपनी रिटर्न्स जो हैं वो दी हैं। और अगर इसकी हम बात करें 13 मार्च की, तो 13 मार्च को अगर हम देखें तो वो एक मार्केट में बबल आने के कारण, जो पूरी बबल की जो न्यूज़ थी, जिस टाइम सारे के सारे शेयर जो है वो एक तरह से शेयर पूरी की पूरी शेयर मार्केट जो है वो धड़ाम से नीचे आ गई थी। तो उसी दिन जो है 13 मार्च को ये लगभग 20 रुपये के ऊपर, 20.5 रुपये के आसपास जो है ये ट्रेड कर रहा था। लेकिन अभी जो है ये तब से लेके अब तक जो है 50% से ज़्यादा जो है ये रिटर्न दे चुका है। वहीं अगर हम इसकी बात करें पिछले 1 साल की, तो पिछले 1 साल में जो है इसने लगभग जो है 200% के आसपास हमें ये रिटर्न दी है। इसने 194.44% जो है इसने रिटर्न दी है अपने इन्वेस्टर्स को। तो हम आगे जो है इसके चल के बात भी करेंगे कि जिसने जो है लगभग 4 साल पहले इस जो है कंपनी में 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट किया था, तो उसका जो है आज लगभग जो है 28 लाख रुपये जो है वो बन चुका है। इसमें कुछ एक जो है न्यूज़ भी चल रही हैं, तो वो उन न्यूज़ के बारे में भी हम आपसे अभी आगे बात करेंगे। तो ये हम पहले बात की आपसे ग्राफ की। अब कुछ टेक्निकल इनकी जो है स्पेसिफिकेशंस के बारे में आते हैं। तो इस कंपनी का जो है मार्केट कैप जो है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 1212 करोड़ के रुपए के आसपास जो है वो इसका मार्केट कैप है टोटल। और इसकी अगर हम पीई की बात करें तो ये -9.5% के आसपास है। आरओई की बात करें तो लगभग -4% है। और इसका, जैसे कि अभी ये न्यूज़ में काफ़ी बनी हुई है, तो पिछले कुछ दिनों से इसमें अच्छी खासी ट्रेडिंग हो रही है। तो आज भी जो है इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम जो था वो लगभग 3.65 करोड़ के आसपास जो है इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम रहा है। और अगर ट्रेडेड वैल्यू की बात करें तो लगभग ये 91 करोड़ के आसपास जो है इसकी वैल्यू जो है रही है। वहीं पे अगर हम इसकी बात करें 52 वीक हाई की, तो 52 वीक अभी इसका हाई जो है वो 33.15 जा चुका है। और वहीं अगर लो की बात करें 52 वीक, तो वो लगभग 10 रुपये के आसपास जो है इसका 52 वीक लो जो है वो रहा है। अगर आज की बात करें तो आज का जो है इसका सबसे लोएस्ट जो था वो 30 रुपये 40 पैसे था और जो हाईएस्ट था, डे हाई जो था, वो लगभग 31 रुपये 80 पैसे के करीब था। अभी अब अगर हम इसकी बात करें कुछ इनकम स्टेटमेंट्स की, तो ये देखने में कुछ ज़्यादा अच्छी तो नहीं है।
अभी इसके नतीजे जो हैं, करंट जो क्वार्टर चला है उसके नतीजे आने को बाकी हैं। लेकिन अगर हम पिछले कुछ टाइम में, पिछले 3-4 इसके क्वार्टर्स की अगर नतीजों की बात करें, तो दिसंबर 23 एंडिंग क्वार्टर जो था उसमें इनकी नेट सेल जो थी लगभग 1946 करोड़ के आसपास थी। और जबकि इसका अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो नेट प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा था, लगभग 1136 करोड़ रुपए ये माइनस में थे। वहीं पे अगर सितंबर 2023 की बात की जाए तो उसमें जो है 237 करोड़ रुपए इनके माइनस में थे। जबकि अगर मार्च 23 की बात की जाए तो उस क्वार्टर की बात करें तो उसमें 321 करोड़ रुपए जो है ये कंपनी जो है पॉजिटिव में थी। अब अगर इसमें कुछ टेक्निकल रेटिंग्स की बात की जाए तो टेक्निकल रेटिंग के लिहाज से जो है अब ये जो है पूरी तरह जो है वो बुलिश जो है वो शो कर रहा है। इसकी लॉन्ग आउटलुक में भी, लॉन्ग टर्म आउटलुक में भी और स्मॉल टर्म आउटलुक में भी जो है ये बुलिश शो कर रहा है। अब अगर इसकी हम रिलायंस पावर की शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है इसका लगभग जो प्रमोटर्स हैं उनके पास मात्र 23% के आसपास जो है इसका 23.24% के आसपास इसका स्टेक होल्डिंग है। एफआईएस की बात करें तो उनके पास भी एक अच्छा खासा स्टेक होल्डिंग है, 13.16% होल्डिंग है। वहीं अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशनल की तो इंस्टीट्यूशनल के पास जो है केवल 4.75% जो है वो स्टॉक होल्डिंग जो है इनकी पड़ी हुई है। म्यूचुअल फंड के पास मात्र 0.2% जो है होल्डिंग है। और अगर हम आम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास इसका अच्छा खासा स्टेक अभी अवेलेबल है। 58.63% जो है पब्लिक के पास स्टेक है। और ये जो है पिछले कुछ दिनों में ही ये हुआ है, क्योंकि इसके जो है जो न्यूज़ जो आई हैं, न्यूज़ के कारण जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा बिकवाली हो रही है और इसके रेट्स भी काफ़ी बड़े हैं। वहीं पे अगर हम कम्युनिटी सेंटिमेंट्स की बात करें तो आप सेंटिमेंट्स देख के जो है वो हैरान होंगे कि पिछले कितने सालों से जो है ये कंपनी लगभग एक तरह से, हम डूबी हुई तो नहीं बोल सकते, पर जो है बहुत अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रही थी। लेकिन अगर कम्युनिटी सेंटिमेंट्स की बात करें तो एज़ पर मनी कंट्रोल यूज़र्स जो हैं वो 83% यूज़र्स इसको बोलते हैं कि इसको बाय कीजिए, एंड ओनली 17% जो यूज़र हैं वो बोलते हैं सेल कीजिए। अगर बाई करिए तो बाई का मतलब इसको होल्ड भी आप जो हैं कुछ टाइम के लिए कर सकते हैं, एक अच्छी खासी इससे रिटर्न्स लेने के लिए, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि किस हिसाब से इन्होंने जो है काफ़ी अच्छी रिटर्न्स भी जो हैं बना के अभी कुछ टाइम में दी हैं। अभी अगर हम बात करें तो इनकी जो लेटेस्ट जो न्यूज़ जो आ रही हैं, न्यूज़ के बारे में अगर बात करते हैं तो एक जो खबर थी अभी हाल ही में एक आधे दिन में जो आई थी, वो रिलायंस पावर्स 2 सब्सिडरीज सेटल रुपीज़ 1023 करोड़ डेट। मतलब रिलायंस पावर की 2 सब्सिडरीज ने 1023 करोड़ रुपए का जो अपना कर्जा था वो चुका दिया है। इसको अगर हम थोड़ा ब्रीफ में देखें तो जो है ये आज ही रिलायंस पावर की जो है न्यूज़ है कि इनकी दो, बता चुका हूँ, 2 सब्सिडरीज़ ने 1023 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो ऑथम इन्वेस्टमेंट आर्म रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, इसका जो है सेटल जो है कर्जा किया है। तो रिलायंस पावर लिमिटेड 2 सब्सिडरीज कलई पावर प्राइवेट लिमिटेड एंड रिलायंस क्लीनेज लिमिटेड have signed a debt settlement and discharge agreement with Reliance Commercial Finance Limited (RCFL), a wholly owned subsidiary of Authum Investment and Infrastructure Limited, a regulatory filing said. In a stock exchange disclosure, the company informed that the value of total outstanding debt has been settled stood at rupees 1023 crores। मतलब कि जो है कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज में भी जो है ये डिस्क्लोज़ कर दिया है कि उन्होंने इस अमाउंट का जो है डेट अपना सेटल कर दिया है, टोटल डेट जो था। द डेट सेटलमेंट विद रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस केम अ फ्यू डेज आफ्टर रिलायंस पावर अनाउंस्ड अ सेल ऑफ इट्स 45 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र टू JSW रिन्यूएबल एनर्जी। तो इनके पास जो ये पैसा जो आया है, इन्होंने अपना एक 45 मेगावाट का जो है विंड पावर प्रोजेक्ट जो था महाराष्ट्र में, वो JSW एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी को जो है इन्होंने बेच दिया है 132 करोड़ रुपए में।
In December 2023, Clay Power has sold a development rights of its proposed 1200 megawatt hydroelectric project in Arunachal Pradesh to THDC India Limited for 128 crores. According to the company official, the fund raised from the sale of these assets, मतलब कंपनी ने बोला है कि इन्होंने जो भी पैसे का जो इंतज़ाम किया है, तो इन्होंने अपने जो एसेट्स जो थे वो सेल किए हैं कुछ एसेट्स, तो वहाँ से जो है इनको पैसा आया है. ऑथम इन्वेस्टमेंट इन द बैंक लेड रेजोल्यूशन प्रोसेस हैड एक्वायर्ड रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस एंड रिलायंस होम फाइनेंस फ्रॉम रिलायंस कैपिटल लिमिटेड इन 2022. तो ऑथम ने जो है ये ऑथम इन्वेस्टमेंट ने जो है इनके रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कैपिटल का जो है अधिग्रहण इन्होंने किया था 2022 में. ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स रिलायंस पावर हैज़ बीन एक्टिवली साइनिंग डेट सेटलमेंट एग्रीमेंट्स विद वेरियस बैंक्स लाइक DBS बैंक, ICICI बैंक एंड एक्सिस बैंक. तो ये जो एक्सिस बैंक, DBS और ICICI था, इनके साथ इन्होंने डेट एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन कर चुके हैं. ये Reliance Power is aiming to be debt-free company on stand-alone basis by the end of March 31. अब ये भी जो है न्यूज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि ये लगभग जो है डेट फ्री कंपनी हो चुकी है. तो थी एक न्यूज़. अब जो है कुछ शेयर के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं. तो अनिल अंबानी के शेयर में जो है वो 2700% की धुआंधार तेज़ी देखने को मिली है. ये 1 रुपये से 31 रुपये पर जो है वो शेयर पहुंच चुका है. तो अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर के शेयर लगातार दूसरे दिन जो है वो अपर सर्किट पे चल रहे हैं. कंपनी के शेयर बुधवार को 5% की लगभग 5% की तेज़ी के साथ जो है वो 31 रुपये 80 पैसे के आसपास जो है वो क्लोज़ हुए हैं. और पिछले 4 साल में रिलायंस पावर के शेयरों में लगभग 2700% से ज़्यादा तेज़ी देखने को जो है हमें मिली है. तो अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली कंपनी रिलायंस पावर के शेयरों में धुआंधार तेज़ी देखने को मिल रही है. रिलायंस पावर के शेयर जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 5% के साथ जो है बढ़े थे. आज जो है उनका 5% का अपर सर्किट लगा था और ये दूसरे दिन भी जारी था. वहीं पिछले 5 दिन में रिलायंस पावर के शेयर लगभग 20% के 19% के आसपास जो है वो चढ़ चुके हैं. पिछले 4 साल में जो है अनिल अंबानी की कंपनी के शेयरों में 2700% का उछाल आया है. रिलायंस पावर के शेयरों में चलिए 52 हफ्ते का हाई भी मैंने आपको बताया कि लगभग 33 रुपये रहा था और लोएस्ट जो है वो 10 रुपये के आसपास रहा था. तो 4 साल में जो है 1 लाख रुपए के इस कंपनी ने 28 लाख रुपए बना दिए हैं. चाहे कंपनी इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी 4 साल में 1 लाख के 28 लाख रुपए जो हैं वो बन चुके हैं. अब रिलायंस पावर के शेयर 27 मार्च 2020 को 1 रुपया 13 पैसे की कीमत पर थे. आपको ये जानकर हैरानी होगी. कंपनी के शेयर 3 अप्रैल को जो है 3 अप्रैल 2024 को 31 रुपये 84 पैसे तक जो है वो पहुंच गए. तो रिलायंस पावर के शेयरों ने पिछले 4 साल में 2717% की ताबड़तोड़ रिटर्न जो है वो प्रदान की है अभी तक अपने निवेशकों को. अगर किसी व्यक्ति ने 27 मार्च 2020 को रिलायंस की पावर के जो शेयर हैं उनमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता, तो कंपनी के जो है शेयर आज उसकी मौजूदा वैल्यू जो है वो 28,17,000 रुपये जो है वो हो सकती है. और आने वाले दिनों में भी जो है इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, अगर हमारे छोटे भैया जो हैं वो आगे जाके कुछ गलतियां ना करें. तो एक अच्छा खासा मल्टी बैगर जो है ये बन सकता है. और जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 1 साल में इसने लगभग 200% के आसपास जो है इसने रिटर्न जो है वो प्रदान की है. 1 साल में 205% का जो है इसमें उछाल आया है. तो रिलायंस पावर के शेयर 3 अप्रैल 2023 को जो है वो 10 रुपये 43 पैसे पर थे. कंपनी के शेयर जो है 3 अप्रैल 2024 को 31 रुपये 84 पैसे तक पहुंच गए. पिछले 6 महीने में रिलायंस पावर ने 65% तेज़ी आई है. कंपनी के इस अवधि में 19 रुपये 25 पैसे से बढ़कर 31 रुपये पर ये शेयर जो है वो जा पहुंचा है. वहीं 1 साल में अब तक रिलायंस को लगभग जैसे मैंने बताया 33% के आसपास जो है आपको शेयरों में तेज़ी देखने को मिली है. अब इसी तरह जो है रिलायंस इंफ्रा के शेयरों ने 1 साल में पैसा जो है वो अपने निवेशकों का डबल किया है. ये भी आपको जो है बताना ज़रूरी है, क्योंकि रिलायंस इंफ्रा का भी जो है ऐसा ही हाल था. तो अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रा जो स्ट्रक्चर है कि शेयरों में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली. पिछले 1 साल में रिलायंस इंफ्रा के शेयरों में लगभग 102% का उछाल देखने को मिला है.
यानी कंपनी के शेयरों में जो है 1 साल में निवेशकों को पैसा अपना दुगना करके दे दिया है। तो रिलायंस इंफ्रा के शेयर 3 अप्रैल 2023 को 146 पर थे और जो है 3 अप्रैल 2024 को ये 296 रुपये तक पहुंच चुके हैं। तो फ्रेंड्स, हम अभी इसके रेट्स काफ़ी कम हैं, इसको जो है कंसीडर किया जा सकता है। आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए जो है इसमें इन्वेस्टमेंट भी इतनी ज़्यादा ना करें, बट लेकिन थोड़ी बहुत जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म आउटलुक में जो है इसको देख सकते हैं, क्योंकि हर कोई जो है इसको पॉजिटिवली ले रहा है। तो अंत में हम आपको बता दें कि हमारे जो है वीडियोज़ के आधार पर बिल्कुल भी ट्रेड प्रैक्टिस ना करें। हम वीडियो आपको कुछ हद तक आपकी रिसर्च में हेल्प के लिए बनाते हैं। निवेश जो है वो पूर्णतः आपके विवेक पर निर्भर करता है। निवेश हमेशा पूरी तरह रिसर्च के बाद ही करना चाहिए। और लास्ट में चलते चलते आपको ये बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन जो है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। और मार्केट के ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।